नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक एजेंसी का है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 182 स्पेशली इसको डिफाइन करते हुए बताता है कि एजेंट और प्रिंसिपल कौन होंगे। तो ये सब टेक्निकलिटीज़ पे पहुंचने से पहले मैं कुछ चीज़ों के जिक्र करना चाहती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा है, टॉट के में भी पढ़ा है कि कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं और उन लाइबिलिटी को वाइकेरियस लाइबिलिटी के टर्मिनोलॉजी में बांधा जाता है, और उसमें बहुत सारे रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ऐसे ही कुछ रिलेशनशिप के बारे में जब हम जिक्र करते हैं तो एजेंसी का कॉन्सेप्ट भी उभर के आता है, और वो स्पेशली डील करता है प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशनशिप को बताता है। अगर लेमैन भाषा में बात करें तो एजेंसी क्या है? एजेंसी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा समय है जिस वक्त वो क्रिएट हो जाती है, या तो आपके कहने पे, या वो खुद ब खुद भी क्रिएट हो सकती है, या फिर वो इम्प्लाइडली भी क्रिएट हो सकती है। एजेंसी क्रिएट करना और हो जाने में फ़र्क है थोड़ा बहुत। एजेंसी जो शब्द है वो ऐसे समझे जैसे कि आपने किसी एक इंसान को अपने लिए हायर किया फॉर द नेगोशिएशन विद द थर्ड पार्टी, उनसे नेगोशिएट करने के लिए, उनसे डील करने के लिए, उनको कोई भी काम XYZ कोई भी काम के लिए अगर आपने किसी को हायर किया है टू डील विद द थर्ड पार्टी, तो आप एजेंट जो हैं वो आप लिंक की तरह काम कर रहे हैं उस ओनर जो कि प्रिंसिपल है जिसने आपको अपॉइंट किया है, और जो थर्ड पार्टी है जिसके लिए और जिसके को देखभाल करने के लिए या उसके कामों को उसके तहत नेगोशिएशन करने के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। तो ये एक लिंक के तौर पे काम करता है एजेंट। 182 की बात अगर करें, उसमें कहा गया है कि एजेंट वह बंदा है, वह लोग, वह पर्सन है जो कि एम्प्लॉय किया जाता है कोई काम करने के लिए फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। जैसे मैंने पहले कहा कि उस व्यक्ति के बिहाफ पे अगर किसी को आपने अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट किया है, आपके बिहाफ पे बोलने, आपके बिहाफ पे डील करने के लिए किसी थर्ड व्यक्ति से, थर्ड पार्टी से एजेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं। तो एजेंसी में दो लोगों का होना निहायत ज़रूरी है। पहला प्रिंसिपल, दूसरा एजेंट। प्रिंसिपल वह व्यक्ति है जो आपको अपॉइंट कर रहा है, और एजेंट वह जो आप अपॉइंट हो रहे हैं। यानी कि अपना काम करने के लिए, थर्ड पार्टी से डील करने के लिए जिसको अपॉइंट किया जा रहा है वो एजेंट है, जो अपॉइंट कर रहा है वो प्रिंसिपल है। तो एजेंसी वेल नोन लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि कोर्ट से लेकर हर जगह रिकॉग्नाइज करी जाती है। एजेंसी एस्टैब्लिश करने के लिए आपको, जैसे हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का हो, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना ही होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के सेवरल सेक्शंस है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और कॉम्पिटेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम देखते हैं कि कौन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। सेक्शन 11 की बात अगर करें तो वो दिया है। तो एजेंसी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हम जानते हैं कि साउंड माइंड का होना, मेजॉरिटी का होना, किसी तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी मायने करती हैं। तो एजेंसी क्रिएट करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया आप फुलफिल करें। एजेंसी दो तरीके से क्रिएट हो सकती है, इम्प्लॉयड एजेंसी और एक्सप्रेस एजेंसी, और बाय कंडक्ट भी एजेंसी क्रिएट हो सकती है, बाय रेटिफिकेशन भी एजेंसी क्रिएट हो सकती है। ये हम देखेंगे कि एक्सप्रेस एजेंसी क्या है। एक्सप्रेस एजेंसी वह एजेंसी है जो कि बाय रिटन, बाय वर्बल, एक्सप्रेसली क्लियर कट मेंशन है, और इम्प्लाइड वह है जो हम इम्प्लाई करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से बेहतर समझ पाएंगे कि आपका एक दुकान है, उस दुकान पे आपका एक एजेंट बी जो है वो काम कर रहा है, वो किसी थर्ड दुकान से रोज खाना मंगवाता है आपके नाम पे, और आप इस बात को भली भांति जानते हैं, आपने कभी अपोज नहीं किया है, और फंड जो पैसा है, उस खाने का पैसा है, वो आप ही के फंड से जा रहा है। तो यहाँ इम्प्लाइड एजेंसी क्रिएट हो जाती है। एक्सप्रेस एजेंसी वह एजेंसी हो गई जब खुले आम पे तौर पे मैंने कह दिया कि यू आर गोइंग टू बी माई एजेंट, उस दरमियान आप एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं बाय एक्सप्रेस। नाउ काइंड्स ऑफ एजेंट कितने तरीके के हो सकते हैं? तो एजेंट ऑक्शनर हो सकता है, एजेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, और एक टर्म आता है डेल क्रेटो एजेंट्स।
ये मर्केंटाइल एजेंट के तौर पे ही आते हैं, मगर ये कमीशन वाले एजेंट होते हैं जिनको कुछ कमीशन चाहिए। एजेंसी क्रिएट करने के लिए नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, मिनिमम आपने जो प्रॉमिस किया है वही एक कंसिडरेशन के तौर पे देखा जाता है। तो ऑक्शनर कौन है, हम जानते हैं कि वो है एक तरीके से एजेंट के तौर पे काम करता है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए और बिजनेस टू सेल गुड्स और अदर प्रॉपर्टी के लिए, तो वो भी एक एजेंट है। फैक्टर्स जो मर्केंटाइल एजेंट होते हैं, हु इज इंटरेस्टेड विद द प्रोफेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल के लिए उनको आपने अपॉइंट कर रखा है। ब्रोकर, वो भी बिचौलिए जो भी होते हैं, वो भी एक अथॉरिटी लेकर आए हैं नेगोशिएट करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि डेल क्रेडो एजेंट्स, वो एजेंट होते हैं जो कि कमीशन पे अपॉइंट किए जाते हैं और उनको कुछ कमीशन आपको देना पड़ता है। क्या चीज़ें हमने देखी, कॉम्पिटेंस के बारे में हमने देखा। तो कॉम्पिटेंस अगर देखना है तो प्रिंसिपल शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 183 में गिवन है, और एजेंट में नॉट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 184 में गिवन है, और नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड वो सेक्शन 185 में गिवन है। ये सब चीज़ आप सेक्शन से भी गो थ्रू हो सकते हैं। एजेंसी हमने देखा। अब एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी देखेंगे कि आपने जो एजेंसी बनाई है उस में एजेंट को जो पावर दिए हैं उसका एक्सटेंट क्या है। उस एक्सटेंट को समझने के लिए आप सेक्शन 188 को गौर से समझें, और उसमें दिया हुआ है कि लॉफुल थिंग, अगर आप उसको काम करने के लिए जो भी लॉफुल स्टेप उठा रहे हो दैट वुड बी वैलिड। इमरजेंसी के दौरान आप जो अनऑथराइज एक्ट भी है वो कर सकते हो, मगर यू हैव टू जस्टिफाई इट। मोड ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी क्या है, तो वेरियस मोड ऑफ क्रिएटिंग एजेंसी है, जैसे कि एक्सप्रेस हो गया, इम्प्लाइड हो गया, इन केस ऑफ इमरजेंसी हो गई, बाय लॉ ऑफ स्टॉपल भी एजेंसी क्रिएट की जाती है, बाय रेटिफिकेशन जैसे मैंने कहा है, बाय प्रिजम्पशन ऑफ एजेंसी, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में प्रिजम्पशन ऑफ एजेंसी काम करती है। इसके अलावा अगर आपने देखा है कि एजेंसी क्या है, किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में हमने समझा। और प्रिंसिपल बाउंड बाय स्टॉपल, ये स्टॉपल का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि जब आपने कह दिया कि समटाइम एजेंट हैज़ नीदर एक्सप्रेस नॉर इम्प्लाइड अथॉरिटी टू डू एन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, बट द प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट create an impression in the mind of third person that the agent has been authorized to act on his behalf। तो ये बाय लॉ कभी कभी एजेंसी क्रिएट, बाय स्टॉपल एजेंसी क्रिएट हो सकती है। ये रहा ब्रीफली। हम रेटिफिकेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे, और रेटिफिकेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है। जब रेटिफिकेशन से नॉर्मली आप समझें कि आपने कोई काम कर दिया है और आगे चल के आपका जो प्रिंसिपल है जिसके लिए आपने वो काम किया है वो रेटिफाई कर लेता है, उसे जो रिकॉग्नाइज कर लेता है और आपको उसकी अथॉरिटी एक तरीके से मिल जाती है, तो वहाँ रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है और उस तहत भी एजेंसी क्रिएट हो सकती है। ये हमारा कुछ रहा जिसको आप अब तक के जो सेशन है वो 182 से 188 तक मैंने कवर किया, और आप इसे देखें, समझें। नेक्स्ट सेशन हमारा सब एजेंट पे रहेगा और रेटिफिकेशन पे रहेगा। धन्यवाद सभी का।